बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग बेनिया पर। ये मेरा ईद का ड्रेस था। इसकी कुर्ती की डिज़ाइनिंग मैंने किस तरीके से की है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके डिफरेंट पीसेस दिखा देती हूँ। बेसिकली ये लॉन के ऊपर चिकनकारी टाइप का फैब्रिक है। इसकी शलवार का कपड़ा इस तरीके से प्लेन ब्लैक है और इसके साथ ऑर्गेन्जा के ऊपर स्कैलप्स बेस्ड लेस दी गई है जो इसके पंचे पे लगानी है। सबसे पहले मैंने ये ख्याल रखा है कि इसके साथ जितने भी पैचेस दिए गए हैं उन पैचेस को मैंने स्टीम आयरन कर लिया है ताकि इसके कॉर्नर जो फोल्ड हुए होते हैं उसको हम आराम से एक जगह पे बिठा सकें। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ। स्लीव्स इसकी आड़ी बनी हुई है और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है। 2 स्लीव्स का फैब्रिक दिया गया है। इसको मैंने पहले लंबाई के रुख पे फिर चौड़ाई के रुख पे फोल्ड कर दिया है ताकि इजीली इसकी स्लीव्स कट की जा सके। और स्लीव्स के आगे मुझे ये पैच दिया गया था जो ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है। लकीली इस दफ़ा मुझे ऐसे पैचेस मिले हैं कि मुझे मार्केट से वो पैच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रंट पीस। ये जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है ये एम्ब्रॉयडरी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है यहाँ पे। और एक चीज़ का मैंने और ध्यान रखना है कि इसकी डिज़ाइनिंग जो करनी है वो इस हिसाब से कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई सुराख नहीं है। और ये कपड़ा इतना मोटा है कि शमीज़ या स्लिप के बगैर वेयर किया जा सकता है। यहाँ पे ऑर्गेन्जा के ऊपर ये नेकलाइन दिया गया है। इसको भी मैंने प्रेस करके सीधा कर लिया है क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कोई धागा श्रिंक होने वाला होता है। और ये इसके बॉटम के लिए मुझे दिया गया है पैच। इसके भी दोनों साइड्स बिल्कुल प्रॉपरली एम्ब्रॉयडरी करके दी गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि ये जो ऑर्गेन्जा के पैचेस हैं इसके तो एम्ब्रॉयडरी का कोई इतना वेट नहीं, लेकिन शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा जो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है वो काफ़ी हैवी है। उसको अगर हम कंपेयर करें बैक के ऊपर तो बैक के ऊपर ये पैच दिया गया है जो कमर के ऊपर आएगा, लेकिन बाकी सारा हिस्सा प्लेन है। तो होता ये कि शर्ट का फ्रंट हिस्सा ढलकता रहता है और पिछले वाले हिस्से पे हमें वेट थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो उसके लिए मैंने ये लेस ली हुई है। अगर मैं ये लेस ना लेती तो मैं एक काम कर सकती थी कि जो मुझे ट्राउज़र के बॉटम के लिए लेस दी गई है इसको बैक जो मेरी शर्ट का पीस है उसके बॉटम पे लगा देती और ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल बना देती। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ का भी इशू आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं ये वाले लेस को इस्तेमाल करूँगी। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि इसको मैंने कैसे बैलेंस करना है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से बैक पैनल को फ्रंट पैनल को एक जितनी लंबाई में भी कंप्लीट किया है, डिज़ाइन भी ऐड किया हुआ है, पैचेस को कैसे अटैच किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके जो इसका वी शेप बना हुआ है वो इसका सेंटर है। अक्सर बहनें मुझे कहती हैं आप काफ़ी लूज़ कपड़े सिखाती हैं तो आप हमें फ़िटिंग वाले भी बताएं। तो आज मैं आपको फ़िटिंग वाला लॉन्ग मेरे ख्याल ये 48 इंचज़ लॉन्ग कुर्ती बन जाएगी। शोल्डर मार्क किया है 8 इंच। आर्म होल की गहराई मार्क कर रही हूँ 8 इंच। अच्छा, ये क्यों थोड़े से खुले स्टिच कर रही हूँ अगेन, क्योंकि इसके फ्रंट के ऊपर इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है तो कपड़े में इतना खुलाव नहीं आता। जिस तरीके से दूसरे कपड़े में स्ट्रेच आता है ना, तो एम्ब्रॉयडरी इसके स्ट्रेच को रोकती है। तो रूल ये होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस होते हैं वो थोड़े से लूज़ सिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे शोल्डर ड्रेप या फिर जो हम लोगों ने तिरछापन होता है वो 1.25 इंच लेना है। गले की चौड़ाई 4.5 इंच मार्क कर रही हूँ, लेकिन 5 इंच चौड़ा बनेगा। और इसको शोल्डर जो मैंने ड्रॉप किया हुआ है उसके ऊपर तिरछा मिला दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास आर्म होल की डेप्थ है उसका हाफ़ किया, यानी 8 इंच था तो 4 इंच हो गया। हाफ़ इंच अंदर की तरफ लेके यूँ तिरछा मैंने शोल्डर स्लोप से मिलाना है। बैक वाले आर्म होल की हम लोगों ने शेप मार्क करनी है, फिर फ्रंट वाले आर्म होल की शेप मार्क कर देनी है। यहाँ पे मैं यही वाज़ेह कर रही हूँ आपके साथ कि चूँकि एम्ब्रॉयडरी भी है और एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा खिंचता है ना, अगर बहुत ज़्यादा फिटिंग में हम स्टिच कर देते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो छिज भी जाता है। तो चेस्ट की फ़िटिंग अगर मैं 10 इंच रखती हूँ ना तो मैंने यहाँ 10.5 इंच रख दिया है। अच्छा, कमर का मार्क जो लगाते हैं ना वो 14.5 इंचज़ पे मेरी हाइट के मुताबिक, मेरी हाइट है 5'3". यहाँ पे मैं कमर की भी फ़िटिंग थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि अगर मैं उसे बिल्कुल करीब लेके जाती हूँ तो एम्ब्रॉयडरी के अंदर सिलाई बड़ी बुरी लगती है। तो मैंने ये ब्लैक वाले फैब्रिक को लिया हुआ है। अच्छा जी, जो मैंने चेस्ट मार्क की है फ़िटिंग उससे बाहर की तरफ जो हम 1.5 इंच लेते हैं, इस दफ़ा मैं 1.25 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो पट्टी साइड से सीढ़ी लेस की तरह जो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा ये निकल रहा है तो इसको हम ज़ाया ना करें। और जो मेरी वेस्ट का मैंने निशान लगाया है उससे मैंने 1.5 इंच बाहर की तरफ ले लिया है क्योंकि वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी आ रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब शोल्डर से नीचे की तरफ मुझे मार्क लगाना है अपने चौक का। तो मैं 21.5 या 22 इंच मार्क लगाया करती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाती हूँ। ये वो निशान है 21.5 इंच का। यहाँ पे हिप की मार्किंग लगा रही हूँ मैं 10.5 इंच, और इसके बाहर 1 इंच ले रही हूँ। यानी ये जो साइड में आपको एक तिकोनी सी एम्ब्रॉयडरी आ रही है, सारी अंदर की तरफ दब जाएगी। अब जो मेन फिटिंग है हमारी, उसको मेन फिटिंग से मिला देना है, और जो एक्स्ट्रा मार्क हम लोगों ने जो चॉक फोल्डिंग के लिए रखते हैं वो हम 1 इंच रखते हैं, ये वाला निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ तो ये साइड से 2 पट्टियाँ मेरी बचती हैं। और फ्रंट वाले पीस की कटिंग का मेन मकसद ये भी था कि इसके साइड से जो कपड़ा बच रहा है वो मुझे एज आ पल्टा इस्तेमाल करना है, स्लीव के आगे भी और फ्रंट के दामन पे भी। तो चले, जो हमने निशानात लगाए हैं उस पर कटिंग कर लेते हैं। दोनों पट्टियाँ मेरे पास आ गई हैं। इसके साइड से जो काला कपड़ा बच रहा है उसे हमने एज आ पल्टा इस्तेमाल कर देना है। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे बैक आर्म होल के हिसाब से कटिंग करनी है। ऐसे कपड़े थोड़े से कटिंग एंड स्टिचिंग टेक्निकल होती है, इसी वजह से जब हम टेलर्स को देते हैं तो टेलर्स इसकी बहुत ज़्यादा सोइंग डिमांड भी करते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत होती है। अच्छा, इसके फ्रंट आर्म होल की डेप्थ हम बाद में कट करेंगे। ये देखिए, ये शेप आ रही है फ़िलहाल इसकी। अच्छा जी, ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें से पहले हाथ हम ये काम करेंगे कि ये जो पट्टी है इसके दाएं बाएं हाफ इंच का या पौन इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद कट कर लेना है। ये जो कपड़ा है हमारे पास बचा हुआ, चूँकि कन्नी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर हम कपड़े को खींच के फाड़ते हैं, जो हमारी आदत है, तो उससे होता ये है कि या तो वो कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, या जिस तरफ से हम खींच के फाड़ते हैं उस तरफ से कपड़ा श्रिंक सा हो जाता है, दूसरी तरफ से खुला रह जाता है, तो कपड़े में नफासत नहीं आती है। तो मैं पल्टा अमूमन 3.5 इंच चौड़ा कट किया करती हूँ। ये स्केल, ये बोर्ड और ये रोटरी कटर दराज से इजीली मिल जाते हैं। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैंने 4 लेयर्स की हुई हैं कपड़ों की, और उसके ऊपर इस स्केल की मदद से मैंने मार्क लगाए हैं और 3.5 इंच चौड़े, और इस रोटरी कटर से कट किया तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी कट गई। अब मुझे ये एक नई चीज़ मिल गई हुई है, इसी से मैं पट्टियाँ कट कर लिया करती हूँ। चलें जी, अब जो ये पलटे के लिए 3.5 इंच चौड़ी पट्टी थी, इसके बैक के ऊपर ब्लैक का ही 0 का बुकरम लगाया है। 1/2 इंच की पट्टी एक साइड से फोल्ड कर दी हुई है। यहाँ पे स्लीव्स की शेप मैंने कट कर ली हुई थी। इसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और इसके ऊपर जो पैच लगना है, इस पैच का सीधा हिस्सा इस तरह पलट के स्लीव के सीधे से जाएगा कंगूरे दूरी की तरफ, और जो हिस्सा दबाना है वो इसके कॉर्नर पे आएगा। पलटा इसके ऊपर रख कर हम लोगों को स्टिच करना है। अच्छा, ये भी हो सकता था कि मैं यहाँ जॉइंट लेस लगाती, लेकिन फिर जॉइंट लेस लगाते हुए इस कपड़े के नीचे फिर मुझे एक पलटा लगाना पड़ता, जो बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। मेरे हिसाब से मुझे वो सूट नहीं करता, तो इस वजह से मैं इसे जस्ट पलटे से एक दफ़ा पलट लूँगी। मेरी कोशिश होती है काम में खूबसूरती आए, बेशक मेहनत जितनी मर्ज़ी करनी पड़े। अब वो इसके ऑर्गेन्जा के कपड़े से अगर पलटा पलट के नज़र आ रहा होता तो मेरे हिसाब से मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके आगे कंगूरे तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो चले हम इसके पलटे को बैक की तरफ फोल्ड करते हैं, जो मैंने आपको 12 पहले भी सिखाया हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ ज़रा रिपीट कर दूँ, कुछ बहनें बिल्कुल नई देखने वाली होती हैं। एक हिस्सा जब सिलाई की तरफ मोड़ा तो उसके नीचे मैंने यहाँ पे डबल साइडी टेप लगाई है। डबल साइडी टेप मुझे काफ़ी हैंडी लगती है, क्योंकि जो लेस मैं पलट के फ्रंट की तरफ लाती हूँ ना, वो उसको, और अगर इसको ना चिपकाऊँ आपस में तो ये हिस्सा खुल जाता है। अब ये आराम से इसे मैं यूँ फोल्ड कर दूँगी, और आयरन करने के बाद इसकी जितनी बीच में कोई चुन पड़ी हुई हो, प्लीट पड़ी हुई हो, तो वो मैं निकाल दूँगी पहले। फिर यहाँ पे स्पेशली बाजू और दामन के ऊपर मैंने तुरपाई नहीं करनी, मैंने सिलाई ही लगानी है, क्योंकि बाजू पहनते हुए ना कभी कभी तुरपाई में हाथ चला जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी में वहाँ से उधड़ जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से शर्ट का जो फ्रंट का दामन है उसको मैंने बग़ैर लेस के पलटा लगाया है, क्योंकि उसके ऊपर हमें पैच लगाना है। यहाँ पे देखिएगा कि दामन की चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 24 इंचेस। अभी मैंने चॉक फोल्ड नहीं किए, तो मैं बैक का हिस्सा 3 पैनल में बनाना चाह रही हूँ। सेंटर पैनल होगा 10 इंच का, और साइड का बचा है हमारे पास 14 इंचेस का। तो इट मीन्स कि मैं 14 को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो 7 इंचेस बनते हैं। तो अब सेंटर पैनल में दाएं बाएं सिलाई का मार्जिन रखते हुए 11.5 इंच चौड़ा सेंटर पैनल कट करूँगी, और साइड के पैनल्स में चूँकि चौक अभी हमने फोल्ड नहीं किया तो 1-1 इंच का मार्जिन हम रख लेते हैं, यानी 8-8 इंच चौड़े। फिर बता दूँ, 11.5 इंच सेंटर पैनल कटेगा विद सोइंग अलाउंस, और साइड के पैनल्स कटेंगे मेरे पास 8-8 इंच के।
लंबाई के रुख पे कपड़ा मैंने 4 फोल्ड किया है, फिर मैं खींच के कपड़ा फाड़ने वाली नहीं हूँ। अब ये देखिएगा कि जो नीचे बोर्ड पड़ा है इस पर ग्रिड लाइन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक छोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंच और यहाँ पे ये इंचेस भी मार्क हुए हुए हैं। अपने हिसाब से देखिएगा। अब जो नीचे लाइन होती है ना, उसको स्केल की मदद से ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाता है, नहीं तो इस तरीके से नाप लें। 8 इंच चौड़े पहले हम 2 पैनल्स यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे चूँकि साथ कैमरा पड़ा हुआ होता है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर देना पड़ता है रोटरी कटर के ऊपर। जहाँ कहीं थोड़ा सा मार्जिन है उसको तो हम कैंची से कट कर सकते हैं। आप भले इसको वैसे निशान लगा के कट कर लेते इस तरह फोल्ड करने के बाद, अगर आपके पास रोटरी कटर नहीं है तो। मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ है, इसलिए मैं जदीद तरीके इस्तेमाल करती रहती हूँ। दूसरा पैनल भी मैंने 8 इंच ही चौड़ा कट करना है और तीसरा पैनल 11.5 इंच जो सेंटर पैनल होगा। जहाँ कहीं इस रोटरी कटर का प्रेशर थोड़ा कम पड़ता है वहाँ ये जुड़ा रह जाता है, वरना 5 से 6 लेयर्स कपड़ों की एक साथ कट कर देता है ये। यहाँ पे मैं 11.5 इंच आपको माप के दिखा रही हूँ। इसका ये एडवांटेज है कि मुझे बार बार नाप के चौक से निशान नहीं लगाने पड़ते। इस साइड से कपड़ा जो बचा है एज अ पल्टा इस्तेमाल होने वाला है। अब हम लोगों ने सेंटर पैनल को साइड पैनल से इस तरीके से अटैच करना। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आया है क्योंकि हमने किनारे से किनारा मिला किया था। अभी जो लेस फ्रंट से निकली हुई थी ना, इसको एज अ जॉइंट लेस हमने इसके अंदर भर देना है और इसके सिलाई के मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके ओवरलॉक कर दिया। ये देखिए इसका ये एडवांटेज हो गया है कि ये लेस रील जो उम्मन बाज़ारों से मिलती है उसके अंदर नीचे कपड़ा लगाना पड़ता है या सी थ्रू होता है, तो ये तो पहले एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो मैंने इसको रीयूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं दिखाने का मकसद फ्रंट और बैक की लेसेस का है कि इनकी ऊंचाई तकरीबन एक ही जितनी है, इत्तेफाक ही हुआ है ऐसा। अब हम यूँ करेंगे कि बैक के पैनल को पहले तैयार कर लेते हैं। ये जो बैक वाली लेस आपको नज़र आ रही है इसको पलटे के साथ वैसे ही लगाना जिस तरीके से स्लीव के साथ लगाया था। अच्छा पहले हम यूँ करते हैं कि फ्रंट के दामन के ऊपर हम लोग ये वाला जो पैच है इसको बढ़ा के ऊपर भी रख के लगाया जा सकता था, लेकिन शर्ट की लेंथ छोटी पड़ रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा तकरीबन 1.5 इंच के ऊपर फ्रंट वाले हिस्से पे लगा दिया और इसके जो ऊपर किनारे किनारे ना उसके साइड पे मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगानी मैंने इसलिए दिखाई कि सीधी सीधी होती है, इसको आराम से हमने स्टिच कर लेना है इस तरीके से। और जो साइड में एक्स्ट्रा बचेगा ना उसको हमने शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, जो हमारी साइड की फिटिंग है। और गला भी मैंने सेंटर में मैनेज करके रख दिया था, पिन्स लगाई हैं इसके, 3 साइड पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ये देख लीजिए बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। बैक का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पलटे के साथ लेस लगानी है। ये वाला सिरा आया है इसका। अब हम लोगों ने बैक के ऊपर फ्रंट के पीस को बिछा के बैक की फिटिंग की कटिंग करनी है। अब इसकी किस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, बैक बिछा दिया नीचे, फ्रंट वाला हिस्सा उठाया, इसका ये हिस्सा बैलेंस करना है हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी के साथ, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको 2-3 दफ़ा बैलेंस करके देखना, क्योंकि इस तरह के सूट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं। पहले हमने बैक की शेप के अकॉर्डिंग आर्म होल की जो है उसके मुताबिक कट करना है। फिर साइड की फिटिंग जब कट करेंगे तो फ्रंट पे जो हमने निशान लगाए फिटिंग के वो बैक पे नहीं लगा के फिर फ्रंट का पीस अलग करेंगे, फिर इसके आर्म होल की शेप कट कर देंगे। तो हो गई हमारी वैसी कटिंग जिस तरीके से हम लोग अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं। मैंने नीचे से कटिंग करना इसलिए प्रेफर किया है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना बैक का कपड़ा, तो थोड़ा बहुत जो कमीज़ आती होगी ऊपर निकल जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से कट कर लिया। गला बनाना मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। फ्रंट का गला बनाया बुकरम का, बैक का बनाया बुकरम का, शोल्डर्स ज्वाइन कर डाले मैंने, यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर डाली। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ, अच्छा यहाँ पे स्लीव के आगे जो मैंने ये पैच लगाया था ना, इसके स्कैलप्स का मैंने ध्यान रखा है। ये बहुत एहतियात करने वाली चीज़ें होती हैं, इसी से हमारे काम में फिनिशिंग आती है। अक्सर सिस्टर्स पूछती हैं कि काम में फिनिशिंग कैसे लेकर आई जाए, तो ये मेन चीज़ें हैं। बाजू मैंने फ्रंट से खुली रखी है। अच्छा होता ये है कि मैंने काफ़ी दफ़ा लॉन्ग शर्ट्स पहनी है, कहीं ऊपर नीचे बैठे होता ही है, कहीं मिलाद वगैरह पे भी कोई जाता है, तो जब हम उठते हैं तो बैक वाला हिस्सा जल्दी जल्दी में पाँव में आ जाता है और यहाँ से फट जाता है। महंगे से महंगे कपड़े भी मेरे ऐसे ख़राब हुए हैं। तो ये पट्टी लगाना कि चौक को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। कोशिश करूँगी कि लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। वो पट्टियाँ मैंने यहाँ पे चौकों पे इस दफ़ा ज़रूर लगाई हैं और इस तरह के हैवी ड्रेसेस पे ज़रूर लगाया करें ताकि इनकी पायदारी बढ़े।
इसके चौकों को फ़ोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ऐसे नहीं फ़ोल्ड करना, इस पे मैंने पलटा लगाना है। देखें जो चिकन के ड्रेसेस होते हैं ना, इन पे पलटा लगा के या पाइपिंग लगा के काम किया करें। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ये शर्ट कर ली थी कंप्लीट। इसके ऊपर चाहे तो बटन्स लगा ले, लेकिन गले के ऊपर बटन्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। स्लीव के आगे मैंने ये टेसल्स खुद से लगा लिए हैं, मैंने बीड्स बाज़ार से ले लिए थे और वो जो कील नुमा होती हैं गोल्डन कलर की मिल जाती हैं हुक्स, नोज़ जो प्लास होता है उसकी मदद से। और इसका ये वाला हिस्सा देख लीजिएगा। अच्छा, मैं जो सिस्टर्स कहती हैं कि फ़िटिंग वाले ड्रेसेस, तो ऐसा फ़िटिंग वाले ड्रेसेस इतने कोई चल नहीं रहे, बॉडी फिटिंग बिल्कुल नहीं चल रही है। अच्छा, इसके दामन के ऊपर भी, फ्रंट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा टेसल्स को अटैच कर दिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप चाहें तो ये ऊपर की तरफ जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है शर्ट के साथ, वहाँ से भी कर सकते हैं। पलटा मैंने इसके चौकों पे जो लगाया हुआ है वो मैंने तुरपाई किया है, क्योंकि अगर इसके ऊपर सिलाई लगाती ना तो बड़ा awkward लगता है, ये कढ़ाई बुरी मालूम होनी थी। और पैचेस के ऊपर सिलाई आए तो ज़रा नहीं अच्छा लगता। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसका अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारा ड्रेस ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी हम टेसल्स अटैच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। अब इसको देखें, थोड़ा सा मैंने चेंज करके आपको दिखाया है। इसके ट्राउज़र की भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वीडियो आपसे शेयर कर दूँ, फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसका वेयर करके कंप्लीट लुक दिखा दूँगी इस ड्रेस का। अच्छा, ये मैंने बैक पे नेट इसलिए लगाई कि इसका ट्राउज़र भी ब्लैक ही कलर का है, तो ऐसे जिसमें इस कोई वो, चूँकि फ्रंट पे भी हमारे पास ऑर्गेन्जा ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने फ्लोर पे भी रख के आपको दिखा दिया है। यह है कंप्लीट लुक। 48 इंचेस इसकी लेंथ है, मीडियम साइज़ की ये कुर्ती फिटिंग के हिसाब से बनी है। उम्मीद है कि ये कुर्ती आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।